हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के गुरुकुल अकेडमी और मैं हूं राकेश कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक को बढ़ते हैं दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है कि बिना किसी स्टेबलाइजर के, बिना किसी रेक्टिफायर्स के या बिना किसी ट्रांसफार्मर के और कोई भी इक्विपमेंट बिना लगाए सिर्फ 3 स्विच के थ्रू, समझ रहे हैं आप, सिर्फ 3 स्विच के थ्रू हमें 4 वायर को 3 फेस और एक न्यूट्रल को सिंगल फेस में लेना है। समझ रहे हैं आप, 4 वायर को यूज करके सिर्फ हमें आउटपुट में 2 वायर यूज करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसा होगा या फिर ऐसा कैसा हो सकता है, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो चलिए आप लोग को मैं समझाता हूँ कि ऐसा हो सकता है। और आपको ये भी बता दूँ, आप ऐसा वीडियो इसके बारे में अगर आप पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तब भी आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगी। इसीलिए आप मेरे ये वाले कॉन्सेप्ट में जो वीडियो बना रहा हूँ उसको आप पूरा देखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। जैसे कि इसमें ज़्यादा लगाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ 3 स्विचेस होती हैं और वो स्विचेस होती हैं टू वे स्विच। समझ रहे हैं आप, जो रूम में लगती हैं वो स्विच होती है 1 वे, मतलब ऑन ऑफ, ऑन होगी ऑफ होगी, उसमें 2 पॉइंट होती है। और कई जगह पे जैसे जीना लाइट को होगा कंट्रोल करना है, अगर जीना लाइट को कंट्रोल करना है तो उसमें जो है 2 वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अब उस 2 वे स्विच होता क्या है, उस 2 वे स्विच में न्यूट्रल और फेस दोनों जगह दिया जाता है स्विच में। समझ रहे हैं आप, चाहे आप उसको लाइट को, जो जीना वाली लाइट है, चाहे आप नीचे से कंट्रोल करिए, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर से, चाहे आप सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से कंट्रोल करिए, जहाँ पे स्विच लगाएंगे वहीं से ऑन ऑफ हो जाएगा। बार बार आपको नीचे नहीं आना पड़ेगा और ना ही बार बार आपको ऊपर जाना पड़ेगा लाइट को ऑन करने के लिए। समझ रहे हैं आप, इसे बोलते हैं 2 जगह से एक लाइट को कंट्रोल करना। चाहे वो लाइट हो, कोई भी लोड हो, अगर 2 जगह से हमें कंट्रोल करना है या कई जगह से कंट्रोल करना है तब भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। कई जगह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें सबसे पहले लेना है 4 वायर, 3 फेस न्यूट्रल, 4 वायर हो गया। उसके बाद लेना है 3 MCB, सॉरी 1 MCB लेना है, 4 पोल की 1 MCB लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये एनो पॉइंट है, ये आपका एनो पॉइंट है और ये MCB है, ठीक है। और ये 3 स्विच हैं और ये जो है, ये जो बना रखा हूँ ये बल्ब है, ये LED बल्ब है। एक लोड आपका ये हो गया, दूसरा लोड आपका मोटर हो गया और तीसरा लोड आपका हो गया हीटर। ये सब सिंगल फेस पे चलेंगे 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट टू 220 वोल्ट से लेके आपका चलेगा ये 440 तक, इसमें आउटपुट आएंगे, ठीक है। इसमें आउटपुट आपका ये आएगा। अब आपको बता दूं ये यूज कहाँ किया जाता है, ये वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर फेस टू फेस, लाइन टू लाइन वोल्टेज कम होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमें डबल फेस लेना है, बाई चांस कोई गया यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया या यहाँ से न्यूट्रल से फेस कर दिया, तब तो ये सारे खराब हो जाएंगे इक्विपमेंट। जी बिल्कुल, ये सब खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए वहाँ पर ये लाइन यूज की जाती है जहाँ पर हमें मॉनिटरिंग करना है वोल्टेज का, कि अलग अलग फेस की जो लाइन होती है ना, उस
उसमें रोटरी स्विच के थ्रू उसको हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या फिर हम जो है तीन स्विच लगा के 3 फेस और 1 न्यूट्रल का भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और यहाँ से अलग अलग फेस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। जहाँ पर वोल्टेज लो होता है, जिस एरिया में वोल्टेज लो होता है उस एरिया में हम 3 फेस को लगा के यहाँ पे हम जो है वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे लाइन टू लाइन जो वोल्टेज होती है वो बिल्कुल डाउन होती है, 220 से लेकर 250 के बीच में होती है। तो वहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई स्टेबलाइजर कोई और चीज़ का लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैं आपको बताता हूँ वायरिंग, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लेना है यहाँ से पावर। इसमें टोटल पावर वायरिंग होती है, इसमें कंट्रोल वायरिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें पावर वायरिंग होती है टोटल। जैसे कि आगे आपका यहाँ पे एक न्यूट्रल हो गया। ठीक है, एक न्यूट्रल हो गया। अब उसके बाद एक न्यूट्रल हो गया, और आपका जो है यहाँ पे बी फेस हो गया, यस बी फेस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपका यहाँ पे वाई फेस हो गया। फिर उसके बाद आ गया आपका यहाँ पे आर फेस, आर वाई बी। ठीक है, आर वाई बी, ये आपका तीनों फेस हो गया। एमसीबी में इनलेट वाले पॉइंट पे देना है। ठीक है, इनलेट वाले पॉइंट पे देना है। अब उसके आउटलेट वाले पॉइंट से हम लेंगे, एमसीबी के आउटलेट वाले पॉइंट से तीनों वायर में लेना है, सॉरी चारों वायर लेना है। जब चारों वायर लेना है तो कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, बताता हूँ, समझाता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये स्विच ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि 3 स्विच है और 4 वायर हैं, ये ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसका कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ कि इसका कनेक्शन होगा कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन तीनों लोड को एक करना है, पैरेलल में करना है, जैसे बोलते हैं पैरेलल एक में करना है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, और किसी भी एक स्विच में ले जाके उसके कॉमन वाले पॉइंट पे लगा देना है। उसके कॉमन वाले पॉइंट को हमें बनाना है क्या, आउटलेट पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो कॉमन वाला पॉइंट आपका यहाँ से मैं ये हो गया, कॉमन वाला पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब क्या करें, कॉमन वाला पॉइंट बन गया, यहाँ से आपको फेस चेंज होगा, फेस चेंज करके मिल जाएगा न्यूट्रल फेस, फेस न्यूट्रल हो जाएगा। अब जो आपका बच गया न्यूट्रल, अब जो आपका न्यूट्रल बच गया ये हो गया। ठीक है, अभी इसमें पैरेलल कर दिया। ठीक है, अब इसको पैरेलल करने के बाद क्या करना है कि ये हो गया, आई बात समझ में नहीं, अरे भाई इसको जब हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, इसको अगर आप में पुश करेंगे तो यहाँ पे जो फेस रहेगा, जो सप्लाई रहेगी वो इधर आएगा। अगर न्यूट्रल लगाएंगे तो न्यूट्रल आएगा, और यहाँ पे जो फेस की सप्लाई लगाएंगे वो जो रहेगा वो आएगा। बस सिंपल सा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है। ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए जो आपका ये फेस वाला है, ठीक है, जो आपका ये फेस वाला पॉइंट है ना, ये फेस वाला हमें ऐसे बनाना है कि तीनों फेस को यूज करना है, तीनों फेस और न्यूट्रल, और फेस फेस चेंज भी हो जाए और फेस फेस भी हो जाए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको अब देखिए और समझिए। ये फेस फेस भी हो जाए और न्यूट्रल फेस भी हो जाए, उसी हिसाब से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों फेस ला के इसमें लगाना है, एनसीबी सॉरी स्विच के आपको ये दोनों पॉइंट में लगाना है। जैसे कि
एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया, ठीक है, और एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। अब इसके आउट से निकालना है। अब ये मत सोचिएगा, ये मत करिएगा कि ये पॉइंट आपको बीच में ला के दे दिया फेस। अगर फिर बीच में देंगे ना, जैसे स्विच को इस तरफ पुश करेंगे, स्विच तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगी। स्विच को ब्लास्ट नहीं करना है, ठीक है। अब बच गया इसका कॉमन वाला, आउटलेट वाला। आउटलेट वाले को ले जाके ये हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं, ये हो गया। अब इसमें होगा क्या, अगर हम स्विच को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो रेड सप्लाई जाएगी, और न्यूट्रल की तरफ पुश करेंगे, नीचे पुश करेंगे तो नीचे हम लगा देते हैं न्यूट्रल। बस सिंपल सा है, नीचे हम इसमें न्यूट्रल लगा देते हैं, ठीक है। नीचे हम इसमें न्यूट्रल लगा देंगे, नहीं तो वैसे तो हमें न्यूट्रल लगा देंगे, चाहे हम न्यूट्रल यहाँ दे दें चाहे न्यूट्रल यहाँ दे दे, बात बराबर है। लेकिन हमें न्यूट्रल देना है यहाँ पे न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल आएगा कैसे, न्यूट्रल आपका ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका न्यूट्रल, और एक हो गया आपका ऑन ऑफ का और न्यूट्रल का, दोनों का हो गया। और ये बच गया एक, इसमें लाके दूसरा फेस देंगे। अभी इसमें हमें क्या करना है कि इस ये वाले पॉइंट पे, अभी ये वाले पॉइंट पे आपका एक फेस बच रहा है ना, बी फेस का कनेक्शन करना है ले जाके। ये हो गया, बी फेस का कनेक्शन हो गया। अब अभी तक ये फेस नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप, अभी तक ये फेस नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ तीनों फेस आ रही है। फेस चेंज करके आप इसको फेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा 220 ही रहेगा, 220 250 जो भी रहेगा। लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो भी सप्लाई रहेगी वही आएगी, अभी 440 तक नहीं जाएगी। अब हमें अगर 440 तक लेके जाना है कि हमें तीनों फेस को यूज करना है ना, मैं आपको बताया नहीं, तीनों फेस में यूज करना है। तीनों फेस तो मैं यूज कर लिया, लेकिन न्यूट्रल लाइन में यूज किया हूँ। अब हमें यूज करना है लाइन टू लाइन, फेस टू फेस। जब फेस टू फेस यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें फेस टू फेस लाइन यूज करना है, इसको यूज करना है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि यहाँ वाले पॉइंट से उठा के ले जाके आपको इसमें देना पड़ेगा। जो बी वाला फेस है, बी वाला फेस देना पड़ेगा आपको, जो एक नंबर स्विच है, एक नंबर स्विच के जो खाली पॉइंट है उसमें देना पड़ेगा। ये हो गया, हो गया ना। अब ये स्विच ऑफ नहीं होगी, ये स्विच है ऑफ नहीं होगी, लेकिन यहाँ से नीचे करेंगे तो न्यूट्रल काम करेगा। सब में आपको तीनों फेसों में जो है 220 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक इसमें सप्लाई निकलेगी। अगर आप फेस करेंगे तो सब में आपको 440 वोल्ट सप्लाई देगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब मान लीजिए हमें जैसे कहीं और से सप्लाई लेके आना, एक हो गया 3 फेस एक ट्रांसफार्मर की, अब हमें दूसरे ट्रांसफार्मर की सप्लाई लेके आना है, और इतने ही लोड पर, समझ रहे हैं आप, इतने ही लोड पर दूसरे ट्रांसफार्मर की सप्लाई लाना है और इतने ही लोड पर चेक करना है, अलग से उसमें लोड नहीं लगाना है, आउटपुट अलग से नहीं बनाना है। तो उसके लिए फिर सिंपल सी बात है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 स्विच इसी में एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, 2 स्विच इसी में एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। कैसे आपको बताता हूँ।